हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्यों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एक आम ट्रेडर के लिए बहुत खतरनाक है और क्यों हमें एक आम इन्वेस्टर को अपने पैसे को सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपके सामने पेश करता हूँ इन्वेस्टर्स डेमोग्राफिक। इन्वेस्टर की डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है इंडिया में बहुत ही कम है। इन्वेस्टर का पेनिट्रेशन ग्रोथ बहुत ही कम है यहाँ पर। अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में ऑलमोस्ट 55% ऑफ देयर पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। यूएस की स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्टर्स का जाता है, आम पब्लिक का जाता है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आप देखें तो सिर्फ 5% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग के अंदर बिलीव करती है, जिनके 95% पॉपुलेशन के अभी तक डीमैट अकाउंट्स भी नहीं है। तो अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में। इंडिया में अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक आपका इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें नहीं आएगा मार्केट्स में इंडिया में। और जब तक ज़्यादा पॉपुलेशन का पैसा मार्केट्स के अंदर नहीं आएगा तब तक मार्केट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी पैसा लोगों का मार्केट्स में आने लगा है। तो अब ये शुरुआत हो गई है, इन्वेस्टर अवेयर होने लगे हैं, आम पब्लिक। तो आम पब्लिक जब इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे मार्केट के अंदर तो मार्केट्स मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ से बहुत ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है हमें लॉन्ग टर्म के अंदर। जैसे यूएस मार्केट्स में देखने को मिला, जब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम इन्वेस्टमेंट करती थी, जो स्टार्टिंग फेज था, तब डाउ जोन्स बहुत ही लो लेवल्स पर होता था और आज आप देखिए डाउ जोन्स बहुत अच्छे लेवल पर है और बहुत बम्पर रिटर्न्स बना के दिए हैं हर शेयर ने यूएस में। और यूएसए की इकोनॉमी इसलिए इंडिया से बहुत ही आगे है। तो इंडिया के अंदर आपको मार्केट पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और उसी में पैसा बनेगा। सेकंड आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत लोगों ने ये वर्ड सुना होगा लेकिन आप इसकी असली पावर को नहीं जानते दोस्तों। अभी तक आप अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग पहचानते होते तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे होते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 2 3 4 साल की नहीं होती, कंपाउंडिंग की वैल्यू आगे चल के 15 20 या 30 सालों में मिलती है। तो आप देखेंगे, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि आप अगर 10,000 पर मंथ डाल रहे हैं मार्केट के अंदर और 15% रिटर्न मार्केट से आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको कितना पैसा देखने को मिल सकता है यहाँ पर। आप एक गैस कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर ला के दूंगा। 36 लाख रुपीज आपने 30 ईयर्स के लाइफ स्पेन में अपने इन्वेस्ट किया। कोई मान लीजिए 20 ईयर्स से स्टार्ट कर रहा है इसको और 50 ईयर्स तक उसने टोटल मार्केट में अब 36 लाख रुपीज लगा दिए हैं और उसको अगर मान लो 15% एवरेज रिटर्न आ रहा है, जो एक मामूली सा रिटर्न है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इतनी भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो काफी है। तो आपका पैसा 30 सालों के अंदर 17 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर आप देखेंगे 5 6 ईयर्स में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा रिटर्न, कुछ खास ग्रोथ नहीं मिलेगी पैसे में। लेकिन आपकी जैसे जैसे आप इसको टाइम देने लगते हैं तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लोगों से सुनता हूँ सिर्फ 2 3 साल 4 साल की बातें करते हैं, उससे ऊपर कोई बातें नहीं करता। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली मतलब 15 20 या 30 सालों का है। आप 2 4 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं तो आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कंपाउंडिंग को लेके। कंपाउंडिंग की वैल्यू जो है आपको 15 20 30 सालों में ही देखने को मिलेगी। इसलिए इसको एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि एक पुराने टाइम की कहानी है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि एक राजा था। राजा एक अपने नगर के व्यापारी से बहुत खुश था और उस व्यापारी को जब इनाम देने के लिए राजा ने अपने महल में बुलाया तो उससे बोला कि आपको जो चाहिए, आपसे हम बहुत खुश हैं, आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स हमें आता है, तो आप हमें जो कहेंगे हम वो आपको एक इनाम के रूप में भेंट देंगे। तो व्यापारी बोलता है कि मुझे कुछ चावल चाहिए आपसे। तो राजा बड़ा हंसता है। राजा बोलता है कि यार कुछ सोना हीरे जवाहरात कुछ भी मांग लेते, आपने चावल मांगे हैं, कोई बात नहीं, आपको चावल दे देंगे, बताओ कितने चाहिए। तो व्यापारी बोलता है कि मुझे थोड़े से चावल चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये चेस का बोर्ड बना हुआ है, चेस का बोर्ड बना हुआ था वहां महल में, तो वो कहता है कि जितने इसमें ये ब्लॉक्स हैं उतने ब्लॉक्स के हिसाब से मुझे चावल चाहिए और हर ब्लॉक जो सेकंड ब्लॉक होगा तो पहले वाले ब्लॉक से उसमें चावल के दाने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर फर्स्ट ब्लॉक में एक दाना है तो दूसरे ब्लॉक में डबल हो जाएंगे और फिर तीसरे में दूसरे के डबल हो जाएंगे। तो इट मीन्स 1 2 4 8 ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो राजा कहता है अरे क्या बकवास कर रहा है यार तू, ये तो बहुत ही छोटी चीज मांग ली तुमने। तो मंत्री को बोलता है राजा
कि मंत्री ऐसा करो, इसको एक कट्टा दे दो, ये तो इसको समझ नहीं है, तुम एक कट्टा चावल दे दो, एक बोरी चावल दे दो इसको। तो मंत्री को जो है एक व्यापारी बोलता है कि मंत्री जी आप प्लीज एक बारी कैलकुलेशन कर लीजिए, राजा को कुछ गलतफहमी हुई है कि वो एक बोरा समझ रहे हैं। तो वहां पर मंत्री उसको बताता है कि कैलकुलेशन करके राजा को कि सर ये तो एक बोरा नहीं, ये तो जब देखा कैलकुलेट करके तो वो एक माउंट एवरेस्ट का पहाड़ बन गया चावलों का, कि इतने चावल उसको चाहिए, इतने चावल मांगे उस इनाम में। तो राजा वहां पर अपना सर पकड़ के बैठ गया। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब आप मल्टीप्लाई फैक्टर लगाते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया आपको। इसकी जब आपको पहचान होगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ आप जागरूक होंगे। आप प्लीज इसको 2-4 साल का मत समझना, 15-20-30 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग समझना। सबसे पहला स्टेप नए इन्वेस्टर्स के लिए, क्यों घबराते हैं लोग इसको इन्वेस्ट करने के लिए, कि उनको पैसे का रिस्क लगता है, हमारा पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा मार्केट में। दूसरी चीज उनको लगती है कि सिर्फ ये रिच क्लास के लिए है, कंपाउंडिंग वगैरह के फैक्टर्स हम नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, ये बहुत बड़े लोगों के लिए है, ये हमारे लिए बना ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मार्केट क्रैश का लोगों को डर लगता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो आप देखो कितनी बार मार्केट क्रैश हुई है पास्ट में, लेकिन लोगों का पैसा कितना मल्टीप्लाई करके दिया है तब भी मार्केट्स ने। तो आप इसके पावर को समझिए, मार्केट्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और अगर आप इन सबको पार पा लेते हैं तो आप विनर कहलाते हैं। और विनर का मैं आपको एक आगे एग्जाम्पल भी दूंगा कि कौन असली विनर मार्केट का कहलाया और कैसे उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाया। तो ये इन्वेस्टिंग बहुत हार्ड लगती है, बट रिलैक्स, ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। चेंज ही ग्रोथ है। आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी हैबिट्स इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्ट आप आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट रेगुलर नहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, रेगुलर एसआईपी करते रहिए, मार्केट्स में रेगुलरली पैसा डालते रहिए। मार्केट्स अगर क्रैश होती हैं तो उसमें भी आपको पैसा डालना है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर जाती है तभी पैसा डालते हैं और नीचे आती है तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। टाइम देना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया। ग्रोथ के लिए आपको हमेशा, जैसे एक प्लांट को टाइम देते हैं हम ग्रोथ के लिए, फ्रूट्स लगने के लिए, तो वैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूट देने के लिए भी टाइम देना होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो होते हैं वो आपको एक्साइट करेंगे, लेकिन आपको एक पेशेंस रखना है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे इस मार्केट में, तब तक आपका पैसा बहुत ही रेयर बनेगा। आपको अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में 15% की ग्रोथ बताई थी। इसमें आप सिर्फ अगर 20% की ग्रोथ लेके चलें, अगर आप 5% एक्स्ट्रा ले लें, तो उसमें आपका पैसा 17 टाइम्स हो गया था। तो इसमें देखते हैं वो 36 लाख कितना हो जाएगा। वो 36 लाख से 6 करोड़ नहीं, बल्कि बढ़कर 17 करोड़ हो जाएगा। इट मीन्स 47 टाइम्स। तो मार्केट के रिटर्न्स यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 5-6-7 सालों में आपको कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही हैं ज्यादा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपकी एक ह्यूज इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको जो जबरदस्त मिलेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप 47 टाइम्स 30 सालों के अंदर अपने पैसे को कर लेंगे, सिर्फ 20% रिटर्न से। जो कि ये भी 20% कमाना मुश्किल नहीं है, आपको टाइम देना पड़ता है मार्केट्स को। और ये मैजिक आप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ बड़े लोगों का खेल नहीं है, ये एक आम पर्सन भी कर सकता है, हम कॉमन मैन, मिडिल क्लास मैन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा था, एक एग्जांपल दूंगा, तो वो है राकेश झुनझुनवाला, जो बिग बुल कहलाते हैं इंडियन मार्केट्स के। तो इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को टाइम दिया, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक ये परफेक्ट एग्जांपल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय क्वालिफिकेशन, और इन्होंने अपनी 1985 में एजुकेशन पूरी करी थी। तो हम भी, क्योंकि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हम लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि अब ये मौजूद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इन्होंने जो एग्जांपल सेट किया है कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए, वो बहुत ही बड़ा है। इनकी जर्नी मैं बात करता हूँ, इन्होंने 1986 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी, जब निफ्टी सिर्फ 150 पॉइंट्स का हुआ करता था। इसके बाद इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इतना बिलीफ रखा कि उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेथड से पुट ऑप्शंस लेकर एफ एंड ओ में जाकर बहुत जल्दी पैसा बनाने की कोशिश नहीं करी। जल्दबाजी ना करते हुए इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने का फायदा ये हुआ कि इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। सबसे बड़ा एग्जांपल है टाइटन का। टाइटन को इन्होंने 3 रुपए के लेवल से
एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था जब टाइटन का शेयर 3 रुपये हुआ करता था, और आज 2500 रुपये का एक शेयर टाइटन का है, और अब भी इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है टाइटन के अंदर। इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपयों से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इन्वेस्टमेंट की, उस टाइम पर 5,000 रुपये से 1986 में। और आज उनकी वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, वो 50,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। तो आप ये बिलीव कर सकते हैं कि इन्होंने जैसे पैसा बनाया मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वो इन्होंने 5,000 से शुरुआत करी और 50,000 करोड़ तक ले गए। तो अगर आप 1 लाख से भी आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप अपने आप को ये समझिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में उस 1 लाख से क्या कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पहचानिए और बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट को आप टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो नए इन्वेस्टर्स या नए लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं मार्केट्स में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दूंगा, जो आप ब्रोकरेज अकाउंट खोलकर अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होंगी कंपनी को, जो आपके अकाउंट खोलने में हेल्प करेंगी। आपको सिर्फ मोबाइल के बेसिस पे ट्रेड करने से फायदा ये है कि आपको कोई भी पुराने मेथड्स फॉलो नहीं करने होते। पहले आपको ब्रोकरेज हाउसेस को कनेक्ट करना पड़ता था, ब्रोकर एजेंट्स को कॉल करना पड़ता था ट्रेड लेने के लिए, लेकिन अब आप ये खुद मोबाइल से कर सकते हैं। तो नए इन्वेस्टर्स प्लीज इसको ध्यान रखें कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी स्टेप है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।